पंजाब के लहलहाते खेतों के बीच से गुजरते हुए आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जो आपके यकीन से परे है। आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं ये जगह कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान का हिस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा विवाद है ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि ये विवाद तो पार्टीशन के वक्त से चला आ रहा है। पर आज हम जिस अनोखे गांव में जा रहे हैं, पार्टीशन के वक्त ये गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और इस एक गांव को वापस हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए भारत ने 1961 में अपने 1 दर्जन गांव पाकिस्तान को दे दिए। आखिर इस जगह में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसे पाने के लिए भारत ने अपने 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए? ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका सतलज नदी के किनारे बस एक छोटे से गांव से, जिसका इतिहास बहुत ही अजीम है, हुसैनी वाला। हुसैनी वाला भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ एक गांव है जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हुसैनी वाला गांव की दूसरी तरफ पड़ता है पाकिस्तानी गांव गांडा सिंह वाला। कुछ सालों पहले तक हुसैनी वाला इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक प्रोमिनेंट रोड क्रॉसिंग हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बस एक बॉर्डर रोड क्रॉसिंग है और वो है वाघा अटारी बॉर्डर, जिसका टूर मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है। वाघा अटारी बॉर्डर की ही तरह यहाँ भी हर शाम दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर गार्ड के द्वारा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने हम जाएंगे। लेकिन बॉर्डर जाने से पहले हम हुसैनी वाला के बाकी अट्रैक्शंस देख लेते हैं और साथ ही चलकर दर्शन करते हैं उस जगह की जिसकी वजह से आज ये गाँव भारत का अभिन्न अंग बन गया है। ये बात है सन 1965 की, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। सरहद के बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से फिरोजपुर शहर भी इस जंग का गवाह बना। अभी इस वक्त हम जिस स्मारक के पास खड़े हैं, इस स्मारक का नाम है बर्की मेमोरियल, और ये मेमोरियल हमें उन्हीं में से चंद शूरवीरों की शौर्य गाथा की याद दिलाता है। बर्की पंजाब के सरहद के पास लाहौर के साउथ ईस्ट में एक गाँव है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ एक जंग हुई जिसमें भारतीय जवानों ने बर्की पर फतह हासिल कर ली, और इसी युद्ध के वीरों को सम्मानित करने के लिए इस मेमोरियल का निर्माण कराया गया 1969 में। यह मेमोरियल आपको उन्हीं शूरवीरों के बलिदान और शौर्य की कहानी सुनाता है। आफ्टर पेइंग आर होमेज एट बर्की मेमोरियल, चलिए अब मिलकर देखते हैं एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर इंडियन रेलवेज़ की सेवा आधिकारिक रूप से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके थोड़े आगे बढ़ते ही पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। इस स्टेशन का नाम है हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन। वीरान और बंजर कहलाने का दर्द किसे कहते हैं, कोई आकर इस रेलवे स्टेशन से पूछे। आज़ादी से पहले यहाँ पर लोगों की भीड़ सी लगी रहती थी, कोई पेशावर से तो कोई लाहौर तो कोई कसूर। लोगों का हुजूम तो यहाँ रोज़ाना की बात थी। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ आज की पंजाब मेल, जो कभी पेशावर को मुंबई से जोड़ती थी, बड़े शान से दौड़ा करती थी। इस स्टेशन पर बने रेलवे ट्रैक कभी सतलज नदी के ऊपर बने पिलर्स पर से गुजरती थी, जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जोड़ती थी। आज भी सतलज नदी के दोनों तरफ बने पिलर्स इतिहास की निशानी के तौर पर अडिग खड़े हैं। अभी हम आए हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के रेलवे स्टेशन पर। ये जो इमारत है इसका नाम है फ़क्रे हिंद टावर। बिल्कुल ऐसा ही एक टावर आपको सतलज नदी के दूसरी तरफ मिलेगा जिसका नाम है केसरे हिंद टावर। फ़िलहाल हम आए हैं फ़क्रे हिंद टावर के अंदर। आज भी आप देख सकते हैं कि इसकी ईंट कितनी मज़बूत है, और ये जो लोहे का दरवाज़ा आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये हावड़ा का बना हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर का है। चलिए फ़क्रे हिंद टावर को ऊपर से देखते हैं।
आप देख सकते हैं आज भी ये रेलवे स्टेशन क्या ही मजबूती से खड़ा है। सामने आपको सतलज नदी नज़र आ रही होगी और उस नदी के ऊपर आप ये पिलर्स देख रहे हैं। इस पिलर्स के दूसरी तरफ है केसरे हिंद टावर और ये रेलवे ट्रैक उस पार जाता था। सामने ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है इसकी दूसरी तरफ ये नदी सतलज नदी पाकिस्तान के अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ का एरिया पूरा पाकिस्तान का है। ये दीवारों पर आपको शेलिंग के निशान नज़र आ रहे होंगे जो 1971 वॉर के बताए जाते हैं और साथ ही ये वॉच टावर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी बताया जाता है कि 1971 वॉर के दौरान यहाँ से इंडियन आर्मी दुश्मन पर नज़र रखती थी। अभी भी आप अगर इसके ऊपर चढ़ेंगे टॉप पर तो आपको दूसरी तरफ वो जो ब्रिज की दूसरी तरफ का एरिया जहाँ से पाकिस्तान दिखता है वो पूरा पाकिस्तान का एरिया इस टावर से आपको नज़र आएगा। ये सारे शेलिंग के मार्क्स हैं 1971 वॉर के। 3 दिसंबर 1971 बॉर्डर पर हर रोज़ की तरह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ख़त्म ही हुई थी कि अचानक दुश्मन की तरफ से हैवी शेलिंग शुरू हो गई। आज भी उन शेलिंग्स के निशान इन दोनों टावर्स पर दुश्मन की आक्रामकता की गवाही देता है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं एक साइड से आप देख सकते हैं पूरी तरह से कवर्ड है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक साइड से कवर्ड है क्योंकि इसके दूसरे साइड का जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर आता है, इसीलिए कवर्ड है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। यहाँ बॉर्डर पर आपको ऐसा एक वॉर मेमोरियल बना हुआ नज़र आएगा जिसके अंदर आपको सारी जानकारी, चाहे वो 56 वॉर हो, 65 या फिर 71, जितनी भी जंगें आज तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यही वो ख़ास जगह है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। यही इसी जगह पर वो वजह मौजूद है जिसके वजह से आज ये जगह इंडिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो चलिए चलकर दर्शन करते हैं उस ख़ास जगह की। इसी वॉर मेमोरियल के अंदर आपको केसरे हिंद टावर नज़र आएगा जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इस पर्टिकुलर टावर के अंदर एक बॉगी इन लोगों ने बनाकर रखी है जिसके अंदर हर दिन एक शो चलता है मंडेज़ छोड़कर। हम मंडे को गए थे तो हम वो शो देख नहीं पाए थे। अगर आप मंडे छोड़कर बाकी किसी भी दिन जाएंगे तो आप वो शो आसानी से देख सकते हैं। इस शो में आप एक वर्चुअल जर्नी का आनंद ले सकते हैं जिसमें आप आज़ादी से पहले जितने स्टेशंस आते थे पेशावर से लेकर फ़िरोज़पुर तक उन सब का मज़ा ले सकते हैं। और अब बात उस जगह की जिसने हुसैनी वाला को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज हैं शहीद भगत सिंह के। और उसी मिट्टी को वापस इस वतन में शामिल करने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के फजिल्का के पास अपने 12 गांव बिना किसी झिझक के पाकिस्तान को दे दिए। शहीदों की नगरी कहे जाने वाला हुसैनी वाला वही पावन धरती है जिस धरती में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है। इस जगह की हवाओं में इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमेशा गूंजता रहेगा। जब हम समाधि स्थल के दर्शन कर रहे थे तो वहाँ एक भारतीय सेना के वीर जवान ने हमें उस जगह की पूरी कहानी बताई। तो चलिए सुनते हैं उस जगह की पूरी कहानी उस जवान की जुबानी। राम साहब 21 गढ़वाल राइफल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ समाधि स्थल में। सही समाधि स्थल का फाउंडेशन 1965 में रखा गया जो कि 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको दोबारा 1973 में बनाया गया। इसका फाउंडेशन स्टोन है। सही यहाँ पर कुल मिला के 5 समाधि हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह की माताजी विद्यावती देवी। सामने जो आप समाधि देख रहे हो बटकेश्वर दत्त जी की समाधि है। बटकेश्वर दत्त जी का जन्म 18 नवंबर 1910 में हुआ था। ये ब्राह्मण फैमिली कोलकाता से बिलोंग करते थे। ये देश के लाइमलाइट में तब आए जब इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ 2 बॉम्ब फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। और वहां से भागने का प्रयास न करते हुए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो गई और इनको अंडमान निकोबार कालापानी की सजा हुई। जहां 1938 में इन्हें कालापानी की सजा हुई, जहां 1938 में इन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि इनकी ट्यूबरक्लोसिस के कारण तबियत खराब हो गई थी। उसके बाद वहां से शिफ्ट करके इनको पुणे की जेल में शिफ्ट किया गया।
जहां पुणे की जेल अथॉरिटीज ने भी इनको रिहा कर दिया इनकी अधिक तबियत खराब होने के कारण। 1941 में इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन ज्वाइन किया। इनको 4 साल की सजा फिर हुई। इनका अधिकतर जीवन जेल में ही बीता। 1965 में इन्होंने आखिरी सांस ली। इनकी अंतिम इच्छा यही थी, मेरी समाधि मेरे गुरु मेरे दोस्त भगत सिंह के साथ बनाई जाए। बटकेश्वर दत्त। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान गैस द्वारा इन शहीदों को समर्पित है 24/7। सब वहां पर 3 राजगुरु सुखदेव। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। 13 साल की उम्र में जब इनके माँ बापों ने इनकी शादी कराना चाही तो एक घर से भागकर कानपुर चले गए। ये तीनों के तीनों एक हत्याकांड में शामिल थे जब इन्होंने एसपी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्होंने लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में हत्या कर दी थी। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। उसके बाद भगत सिंह वहां से भागकर कोलकाता चले गए जहां उनकी मुलाकात बटकेश्वर दत्त से हुई। बटकेश्वर दत्त ने उन्हें बम बनाना सिखाया और बम कांड को अंजाम दिया। बम कांड और गोलीकांड में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो गई जो कि तय समय से 11 घंटे पहले थी। उसके बाद लाहौर की जेल अथॉरिटीज ने वहां से पीछे से लाहौर की जेल तोड़ी। इनकी बॉडीज को सतलुज रिवर के किनारे लाया गया, पीसेस में कट किया गया और केरोसिन ऑयल के द्वारा जलाने की कोशिश की गई। लेकिन वहां के लोकल पीपल ने इसका विद्रोह किया और यहाँ पर इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। राम प्रसाद बिस्मिल। उसके नीचे इन तीनों शहीदों की ब्रीफ हिस्ट्री लिखी गई है और उसके दाहिने तरफ जो फ्लेम जल रही है वो यहाँ के लोकल पीपल और फार्मर्स द्वारा इन शहीदों को समर्पित है जो कि प्योर घी से प्रज्वलित है। अच्छा, तो ये रोज जी ये रोज जलती है सर। मेरे बाएं तरफ जो है वो लाइट एंड साउंड शो है जो कि 40 मिनट्स का ड्यूरेशन था, जो कि 15 अगस्त 2023 में जो बाढ़ आई थी उसके कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये बनाने की जवाबदारी पंजाब गवर्नमेंट की है जो कि टिल एंड 2023 तक बना दिया जाएगा। सही वही पोडियम है जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पंजाब में अपना पहला भाषण यहीं से दिया था। जी सर। जी मैम ये खड़े होके और वहां जनता बैठती थी और मैम यहाँ पे स्क्रीन लगती थी। से जो आप रेड फोर्ट देख रहे हैं इसका नाम है केसरे हिंद टावर और सतलुज रिवर के उस किनारे है फकरे हिंद टावर। शहरी निशानी 19 तो नीचे जो समाधि है वो श्रीमती विद्यावती देवी जी की समाधि है। इनका जन्म मैम इनका जन्म 1887 में हुआ था। 1975 में इन्होंने आखिरी सांस ली। 1973 में इन्हें पंजाब माता की उपाधि मिली। इनकी भी अंतिम इच्छा यही थी, मेरी समाधि मेरे बेटे के नजदीक ही बनाई जाए। श्रीमती विद्यावती देवी जी। नकली बना है लेकिन ये ओरिजिनल सब ये ओरिजिनल है और ये पूरा अभी आप देखना इन ईंटों में और इन ईंटों में फर्क है। ऊपर की ईंटें देखना सबसे ऊपर वो पूरा टूट चुका था। वो शेलिंग के निशान बॉम्ब उसके शेलिंग के निशान जितने भी गोलियां थी वॉर के दौरान तो पूरा का पूरा टूट गया था। अभी उसको रिपेयर किया गया है इसको थोड़ा बहुत। हाँ साहब ये पूरा शेलिंग के निशान है पूरे का पूरा। ये कैप्चर हुआ था पूरा 1972 में रिलीज हुआ पाकिस्तान के थ्रू। अच्छा, ये दोनों कनेक्ट होता होगा। ये यहाँ पर एक ब्रिज है और एक सतलुज रिवर के उस किनारे ब्रिज है। तो ये वही है ना, मतलब उधर कनेक्ट होता होगा। हाँ सर ये ऊपर उधर कनेक्ट होता है। क्योंकि पहले ये हाँ सर ये होगा। जी मैम इंजीनियर्स ने उड़ाया था इंडियन आर्मी के, ताकि मतलब वो उधर इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। माता जी की समाधि भगत जी मैम जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें पंजाब माता का उपाधि मिली थी 1973 और 1975 में इनकी डेथ हो गई थी। 9 भाई बहन थे भगत सिंह लोग। ये दूसरे और ये समाधि है इनके फैमिली के लोग अभी भी हैं। अभी भी हैं अभी भी हैं कहाँ रहते आते हैं सब। ये पंजाब में ही रहते हैं आते हैं। यालपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। अच्छा अच्छा, तो उनका घर तो अभी भी शायद है। अभी भी है, दिसंबर को हुआ था। इतने ही लोग लड़ रहे थे। इतने ये तो ऑफिसर्स हैं पूरे के पूरे Officers हैं। सब। ये पीछे जो है वो मार्टियर्स हैं, ये डेथ हो चुके हैं।
शहीद स्थल देखने के बाद हम पहुंचे इस वॉर म्यूज़ियम में। ये वॉर म्यूज़ियम भी बॉर्डर पर ही बना हुआ है। इस वॉर म्यूज़ियम में आपको जितनी भी जानकारी है इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड, 65 वॉर, 71 वॉर, उन सब के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। सारे हथियार मिलेंगे जो भी उस वॉर में यूज़ हुए हैं। साथ ही वहाँ का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है शहीद आज़म भगत सिंह की ये पिस्टल जो वहाँ रखी हुई है, जो आप देख सकते हैं। ये वहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। उसके अलावा बाकी जितनी जानकारी है बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट कैसे है पूरे पंजाब में और बाकी जगहों पर, उनके बारे में आपको सारी जानकारी इस पर्टिकुलर म्यूज़ियम में आपको मिल जाएगी। तो ये थी कहानी इस महान धरती की। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पर हिंदुस्तान के जवान पाकिस्तान के अंदर जाकर तिरंगा फहराते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।